तो गर्मियों के लिहाजे से भी मतदाता अपने घर से पहुंचे, जब मतदान केंद्र पहुंचे तो उनको पूरी व्यवस्थाएं रहे, यानी कि पानी से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं गर्मी की जरूरी होती हैं वो व्यवस्थाएं रहे। उसको लेकर भी निर्वाचन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। उसके साथ में पोलिंग बूथ पे निगरानी रखने के लिए जो कैमरों की मदद हर चुनाव में कहीं न कहीं निर्वाचन लेती है, तो इस बार भी पोलिंग बूथ के ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन जो है कैमरे की मदद से निगरानी करती हुई नजर आएगी। नोडल अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी, तमाम जो अधिकारी है जो निर्वाचन के कार्य पूर्ण करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पूरी करवा दी गई है। किस तरीके से चुनाव होगा, सुबह किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी, जो ईवीएम मशीन है उसको किस तरीके से सुबह के समय मॉक ड्रिल के समय राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होंगे, अभिकर्ता होंगे, उसको किस तरीके से जांच करवा रही है, किस तरीके से ये तय करना है कि ईवीएम मशीन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इन तमाम जो पहलू है उसके ऊपर जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था वो पूरा हो चुका है और कहीं न कहीं कर्मचारी भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। महज अब कुछ ही घंटे, लगभग 4 घंटे शेष बचे हैं और ये भी तय हो जाएगा कि आखिर निर्वाचन का वो कौन जो है मतदान का आखिर वो कौन सा दिन रहेगा और कितने चरणों के अंदर मतदान होना है। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, उसके लिहाजे से अगर हम 2019 के चुनाव पे मुद्दे हैं जो सियासी समीकरण को बिठाएंगे, यानी कि जो चुनाव के दौरान काम करेंगे, वो तमाम रणनीति तैयार कर दी गई है। संगठनात्मक तौर पर हम देखें तो बीजेपी 15 प्रभारी तक तय कर चुकी है, उनकी मीटिंग कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो संभाग के स्तर पर बैठकें कर चुकी हैं। पीसीसी चीफ तो पटवारी अपनी दावेदार 4 घंटे का इंतजार हमें अतुल और करना होगा। ऐलान भी हो जाएगा 3 बजे तक। और अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए, चुनाव आयोग के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और ऐसे में हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा कि बस्तर एक अकेली ऐसी सीट थी जिसपे अलग से सिर्फ बस्तर में चुनाव था उस दिन छत्तीसगढ़ में एक अलग से फेस निर्धारित किया, क्योंकि सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट ज्यादा होता है, सुरक्षा बलों तैनाती वहां पर करनी पड़ती, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और बीजेपी नेता की 2019 में विधायक की हत्या भी हुई थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग के पास बदलते समय के साथ समस्या जो है वो धीरे धीरे कम होती गई है। पहले फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बाहर से फोर्सेस बुलाने पड़ते थे और जहां पर चुनाव संपन्न कराने हैं वहां पर फोर्सेस को पहले से तैनात किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही समय बदलता गया उसके बाद फोर्सेस की तैनाती पहले से वहां पर रह रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो नियद नेल्ला नार योजना की जो शुरुआत की गई है उससे कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को एक लाभ बड़ा मिलता हुआ दिखाई देगा। करीब 12 से 13 जगह ऐसी हैं जहां पर कैंप स्थापित कर दिए गए हैं और ये कैंप जो है परमानेंट वहां पर स्थापित होंगे। मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा फोर्सेस की आवश्यकता बाहर से बुलाने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फोर्सेस की तैनाती हो गई है। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अति संवेदनशील एरिया में वो पूरा संभाग आता है, तो उस संभाग में चुनाव कराना थोड़ा सा जो है चुनौतीपूर्ण तो होता है। लेकिन जिस तरीके से चरणों की बात आपने कही है कि एक चरण केवल बस्तर संभाग के लिए रखा जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर बस्तर संभाग में महज 1 लोकसभा सीट है, लेकिन संभाग बड़ा है और संभाग बड़े होने के साथ साथ जंगली एरिया है, ग्रामीण इलाके हैं और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां पर आज तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाए हैं। वहां पर भी निर्वाचन आयोग की तैयारी है कि वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर चुनाव संपन्न कराना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चुनाव के महापर्व में शामिल करना है। तो ये तैयारियां हो गई हैं। दूसरी तरफ फोर्सेस की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। चूंकि नक्सली एरिया है तो नक्सलियों की भी पुरजोर कोशिश होती है कि वो चुनाव के टाइम पर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश वहां पर करते हैं और वहां पर घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी करते हैं। कई उदाहरण हमने देखे भी हैं। इवन सिटिंग या पूर्व विधायकों की हत्या जैसे कदम जो है वो नक्सलियों ने उठाया, उसका मुंह तोड़ जवाब भी फोर्सेस की तरफ से उनको दिया गया है। लेकिन अब इस चुनाव में बड़ी चुनौती के तहत ये निर्वाचन आयोग ये पूरा एरिया लेकर चल रही है, इसलिए वहां पर विशेष फोकस जो है वो निर्वाचन आयोग का रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कौन से चरण में चुनाव होगा और वहां पर फोर्सेस की या फिर चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, वो तमाम चीजें बताई जाएंगी। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर रहेगी और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए हैं उन तैयारियों के साथ साथ उसमें लोकसभा चुनाव में और क्या प्लस किया जा सकता है, वो तमाम तैयारियां भी आज बताने की कोशिश होगी। फिलहाल चुनौतीपूर्ण तो है और उन हर एक चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा से तैयार रहा है। इतने लंबे समय से चुनाव होते रहे हैं, हर एक परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं और इस बार भी कुछ बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से चुनाव कराने की पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग की है। फोर्स जो है वो अपनी तैनाती पहले से करके रखी है और फोर्सेस की भी कोशिश होती है कि सभी लोगों को इस जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें शामिल कराया जाए, सभी
लोग अपना मतदान कर सकें। सुविधाएं जो हैं उनको तभी मिलेंगी जब वो अपने लिए एक अच्छा नेता चुनेंगे जो उनके हित के बारे में सोचेगा, और वो घड़ी अब आ गई है तो उसके लिए जनता जितनी उत्साहित है उतनी फोर्स भी उत्साहित है, निर्वाचन आयोग उत्साहित है। सभी की निगाह जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उस बस्तर संभाग यानी जो नक्सली इफेक्टेड एरिया है वहां पर भी टिकी हुई है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि देखिए महिलाओं की जो भूमिका है वो मतदान में छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहती है, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा जो संख्या है, महिलाओं को हमेशा आधी आबादी कहा जाता है अंकुश, लेकिन महिला आधी आबादी से ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। जितने पुरुष नहीं उतने महिला वोटर हैं। तो इस बार आंकड़ा क्या कुछ सामने आ पाया है, कितने पुरुष वोटर्स होंगे और जो नए वोटर्स होंगे जिनमें खासतौर से दिलचस्पी देखने को मिलती है, क्योंकि वोट करने का एक्साइटमेंट होता है कि भाई ईवीएम पे जाके बटन दबाना है, पहली बार वोट करने जाते हैं, बाद सेल्फी डालते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। ऐसे में वो युवा जो एक्साइटेड हैं इस बार कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाई उन्हें भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा अंकुश, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि वो कौन सा दिन है जब वो जाके बटन दबाएंगे, ईवीएम का अपना नेता चुनेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी जो है वो आधी आबादी जरूर कही जाती है, लेकिन वाकई अगर आबादी है तो वो महिलाओं की ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है करीब 2.25 करोड़ की वोटर की संख्या है और 2.25 करोड़ में ज्यादातर संख्या जो है वो महिलाओं की है। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो हैं स्वाभाविक तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए थे उस दौरान महिलाओं से एक वादा किया गया था कि शराबबंदी की जाएगी। हालांकि शराबबंदी नहीं हुई, लेकिन उस वादे की दम पर 15 सालों बाद महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बजाय कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर दी थी। लेकिन जब वो वादा पूरा नहीं हुआ, महिलाओं को लगा कि उनसे जो वादा किया गया था उसको नहीं निभाया गया, तो उन्होंने फिर परिणाम बदल दिया। 2023 में हमने इसका उदाहरण देखा भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाओं को साधने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी हुई है। महिलाओं से वादा किया गया कि महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए देंगे, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका बड़ा प्रभाव है 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। अब बारी है लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी पुरजोर तरीके से ये बात भुनाने की कोशिश में है कि महतारी बंधन योजना जो है वो मोदी की गारंटी थी। मतलब मोदी ने मोदी की गारंटी थी कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का लाभ मिला सरकार को, बीजेपी को, बल्कि मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति रही। लाडली लक्ष्मी योजना, उसका फायदा मिला। शिवराज सिंह चौहान ने जन जन तक वो योजनाएं पहुंचाई थी और लोगों तक जाकर प्रचार प्रसार किया था। उसी का परिणाम था कि महिलाओं ने बंपर वोटिंग मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में की और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 163 सीटें, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती मध्य प्रदेश में। लेकिन अतुल, 2024 का चुनाव है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के मुद्दे स्थानीय होते हैं और जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें मुद्दे अलग होते हैं, और दोनों चुनावों में मुद्दों का अंतर जमीन और आसमान का होता है। और उसी के हिसाब से जो लोग हैं वो प्रत्याशी जो अपना कैंडिडेट है वो चुनते हैं। ऐसे में खबर अतुल ये भी आ रही है कि आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर। देखिए बिल्कुल, देखिए आधी आबादी की जब जिक्र होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी खासी अहमियत बढ़ जाती है। और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो शिवम, और तमाम दोनों ही जगह पे हमने देखा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता रहे हैं या मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता है वो इस समय आधी आबादी का जिक्र करना भूलते नहीं है, महिला वोटर्स की बात करना भूलते नहीं है। देखिए विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के साथ तमाम वो योजना जो स्व सहायता समूह के लिए चलाई जा रही थी उसका खासा फर्क पड़ा। और आपने देखा कि 230 में से 163 सीटें जो है बीजेपी के पाले में कई और एक प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। हालांकि देखिए इस समय भी जब चूंकि अब लोकसभा चुनाव है और कुछ मुद्दे जरूर बदलते हैं, लेकिन महिला की सशक्तिकरण करने की जो बात है वो मध्य प्रदेश से भी हो रही है और दिल्ली तक पहुंच रही है। और दिल्ली के तमाम जो बड़े नेता, जिसमें खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करूंगा शिवम की, वो भी तमाम मंच उसके माध्यम से जब भी जनता को संबोधित करते हैं या जब भी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं तो उस संवाद के अंदर एक जिक्र जरूर होता है, वो महिलाओं का होता है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार करती आई है और मोदी गारंटी के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यानी कि महिलाओं को व्यापार से जोड़ना, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देना, तमाम जो अलग अलग बातें हैं वो कहीं ना कहीं मोदी गारंटी का भी हिस्सा है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भी महिला वोटर्स को लेके
खासी तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से की गई है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। हमने जिस तरीके से देखा कि राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर भी काफी बातें की है, कई तरीके की 5 बड़ी योजनाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया। तो खासतौर पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों का ये कहीं ना कहीं इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर रण जीतना है तो रण जीतने के लिए आपको महिलाओं को साधना होगा और महिला वोटर्स को अपने पाले में लेना होगा। बहरहाल देखिए महिला वोटर्स किस तरफ जाती है ये तो ईवीएम